मॉर्निंग स्टूडेंट, एस वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड हाफ ऑफ द लेसन। आवर क्लोज हमने आधा लेसन कंप्लीट कर दिया था ना बेटा। फर्स्ट 2 पेज हमने कंप्लीट किया था, उसका आगे का हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। आपको लेसन याद है कुछ हमने क्या पढ़ा था? हाँ, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पढ़े थे। सीज़न के हिसाब से कैसे सीज़न चेंज होता है। हमारे कितने सीजन्स होते हैं ईयर में? 3 सीज़न, समर, रेनी और विंटर। समर, रेनी और विंटर 3 सीजन्स रहते हैं। वो सीजन के हिसाब से हम लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। हम वो क्लाइमेट को देख के हमारे कपड़े पहनते हैं, कैसे वो हमारे क्लोथ्स, खाने पे हमारे इफेक्ट होता है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 139, वी विल स्टार्ट विद दैट। ट्राई दिस, लुक एट द क्लोथ्स दैट पीपल अराउंड यू आर वेयरिंग। उन्होंने खाली बोला है कि आप ऑब्जर्व करो कि आपके आजू बाजू में लोग क्या कपड़ा पहनते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, वो सब आपको ऑब्जर्व करना है। राइट ऑन द डिफरेंस इन द क्लॉथिंग बेस्ड ऑन द पॉइंट्स गिवन बिलो। फिर आपको कॉलम्स बनाने, 3 कॉलम बनाने हैं, कलर, टाइप, यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। ऐसे 3 कॉलम्स बनाने हैं और आपको उसका डिफरेंस लिखना है कि उसमें क्या फ़र्क क्या है, आपको 3 चीज़ में क्या फ़र्क दिखाई देता है। देखो आप अगर आप बच्चों को देखो, नीचे देखो, सब फोटोज़ में देखोगे फर्स्ट पर्सन ने धोती और कुर्ता पहना हुआ है, ठीक है, लाइट कलर है, वाइट धोती है। सेकेंड ने शर्ट पैंट पहना है, लाइट कलर का शर्ट, ब्लू कलर का शर्ट और पैंट पहना है। आगे वन मद्रासी इज देयर, उसने वो वापस धोती और ये पहना है, लुंगी और वो कुर्ता पहना है। उसके बाजू में एक मराठी है, उसने भी धोती और कुर्ता पहना है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। आपके सराउंडिंग में, आपके आजू बाजू में लोग क्या कपड़ा पहनते हैं, वो ये सब चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है और आपको लिखना है। Variety in clothing. Since a country is so large, we find there is a variety in people dress according to the region. बेटा हमारे यहाँ देखो कितना बड़ा वैरायटी है ना वैरायटी हमारे। दूसरे क्या होता है, हम लोग को बहुत सारा वैरायटी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ होता है और हम लोग अलग अलग जात के लोग रहते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, मराठी है, पंजाबी है, सिंधु है, ये सब अलग अलग जात के लोग हैं। सबके ट्रेडिशन अलग है। बंगाली लोग साड़ी अलग पहनते हैं, गुजराती लोग अलग पहनते हैं, हिंदूस लोग अलग पहनते हैं, मराठी लोग का नवारी पहनते हैं। तो सबका ढंग कपड़ा पहनने का अलग अलग देखा जाता है, क्योंकि हमारे रीजन में अलग अलग ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन के कारण ये सब कपड़े में वैरायटी हमको पाई जाती हैं। मैन आर सीन वेयरिंग धोती, पजामा, लुंगी एंड ट्राउजर्स। हम लोग के मोस्टली क्या पहनते हैं सब लोग? धोती, पजामा, कुर्ता और ट्राउजर्स माने पैंट्स, वही सब पहनते हैं। जीन्स, वही सब जेंट्स लोग पहनते हैं। दे ऑल्सो वेयर कैप, हैट्स एंड अदर हेड गियर सच एस मुंडा से पेठा एंड पगड़ी। देखो अलग अलग तरह का मतलब वो क्या बोला है, जो हेड शोल्डर अपने सिर के वो जो पगड़ी बांधते हैं, सरदार लोग बांधते हैं इस पगड़ी, वैसे मराठी लोग टोपी डालते हैं, वो लोग टोपी पहनते हैं। वैसे दूसरा मुंडा से पेठा, वो जो दूसरा एक देखो महाराष्ट्र का एक फ़ोटो दिखाया गया है, उसने एक पूरा फेटा बांधा हुआ है सिर पे। अलग अलग ढंग के लोग, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। हमको अलग अलग चीज़ दिखाई देती है और फ़र्क मालूम पड़ता है। सो नाउ व्हाट वी हैव लर्न इन दिस पेज, विल जस्ट रीड वन थ्रू। पहले वाला पेज का ऑलवेज रिमेंबर का हमने लास्ट लेसन में कर दिया था। मैं खाली अभी को रीड करती हूँ तो आपको पॉइंट्स याद आ जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर द सीजन हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग थिंग. With each season there are change in the clothes we wear and the food we eat. Season also affect farming and other occupation. There are many changes in the weather according to the season. We should adapt to these changes. Use your brain power. In which month do the summer, the rainy season and the winter occur? We wear warm clothes in winter as protection against the cold. What will happen if we wear warm clothes in summer? Animals do not wear clothes. How do they protect themselves from the cold? Many trees shed their leaves in winter. When do they grow new leaves again? Try this. Look at the clothes that people around you are wearing. Write down the difference in the clothing based on the point given below. Color, type, uniform according to occupation. Variety in clothing. Since a country is so large, we find there is a variety in people dressing according to the region. Men are seen wearing dhoti, pajama, lungi and trouser. They also wear cap, hat and other headgear such as mundasi, petha and pagdi. Now turn your page बेटा, पेज नंबर 140 का हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे. ओके
140 में क्या दिखा है, वुमेन एंड गर्ल्स वेयर साड़ी, सलवार कमीज, फ्रॉक एज वेल एज शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। आपने लड़कियों को देखा है, लड़कियां क्या पहनती है मोस्टली, मम्मी क्या पहनती है, मम्मी ड्रेस पहनती है, किसी की मम्मी ड्रेस पहनती है, किसी की मम्मी साड़ी पहनती है। आजकल तो मम्मी लोग जीन्स भी पहनने लगे हैं, टॉप्स पहनने लगे हैं। और लड़कियां क्या पहनती है, वो फ्रॉक्स पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं, पैंट्स पहनती हैं। ये सब गर्ल्स की डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स रहते हैं। पीपल ड्रेस अप अ फेस्टिवल एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। हम देखो हर एक की लाइफ में फेस्टिवल आता है तो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, मतलब एक अच्छा त्यौहार माना जाता है, ओकेशन। तो क्या होता है, उस दिन वो नए नए कपड़े पहनते हैं, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, वो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से नए नए कपड़े पहनते हैं। सबका ट्रेडिशन अलग है, सब कुछ अलग है, तो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से वो कपड़ा पहनता है और तैयार होता है, ये उसमें पाया जाता है। पीपल ड्रेस अप फॉर फेस्टिवल एंड इम्पॉर्टेंट ओकेशन। सम पीपल वेयर ट्रेडिशन कॉस्ट्यूम। सो कोई कोई लोग क्या करते हैं, अगर अपने घर में पूजा हो, सत्यनारायण की पूजा हो, तो वो मराठी रहेगा तो वो नवारी पहनेगा, उसके हस्बैंड कुर्ता पजामा पहनेंगे, उस सिर में एक टोपी पहनेंगे। सब लोग अपनी कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से पहनते हैं। ये तो नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं। आपको दिवाली में आप लोग क्या पहनते हो, नया ड्रेस लेते हो ना, कोई सलवार कमीज पहनती है लड़कियाँ, कोई फ्रॉक पहनती हैं, कोई स्कर्ट पहनती है, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो आप पहनते हो। They wear bright clothes woven with golden thread। देखा है मोस्टली ना दिवाली के दिन, कोई फेस्टिवल के दिन सब लोग ना ब्राइट कलर, डार्क कलर, शादी के दिन पे वो डार्क कलर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। You must have realized that people wear clothes of different color, style and design। हम लोग ने देखा ना, सब लोग का कपड़ा अलग, हम लोग कई शादी में जाते हैं, देखते हैं सब लोग ना अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, साड़ी भी अलग अलग रहती है। तो कोई अपने ट्रेडिशन के हिसाब से पहनता है, कोई अपनी चॉइस के हिसाब से, सबका कलर्स अलग रहता है, स्टाइल अलग रहता है, डिज़ाइन अलग रहता है, वही हिसाब से वो कपड़े को सिलेक्ट करता है और वो पहनता है। दस देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन क्लॉथिंग। इसके लिए हम लोग को बहुत सारा वेराइटी, क्लॉथ में बहुत सारा वेराइटी दिखाई देता है। मेनली द वेदर डिसाइड व्हाट वी वेयर, बट टेस्ट, कन्वेंस एंड ऑक्यूपेशन ऑल्सो प्ले अ पार्ट। बेटा जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसका से कपड़ा, हम लोग ठंडी में पतला कपड़ा नहीं पहन सकते और गर्मी में जाड़ा कपड़ा नहीं पहन सकते, क्योंकि समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग गर्मी में क्या करते हैं, लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, और ठंडी में डार्क कलर का कपड़ा, जाड़ा कपड़ा पहनते हैं। और बारिश में हम लोग मोस्टली ऐसा कपड़ा पहनते हैं जो जल्दी सूख जाए, जल्दी सूखने जैसा हो वैसा पहनते हैं। पर बेटा जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे सोल्जर्स, पुलिसमैन, फिर डॉक्टर्स, पायलट, उनको अपना यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। उनका कपड़ा क्या रहता है, मोस्टली यूनिफॉर्म रहता है। स्कूल में आप क्या पहनते हो, आपका यूनिफॉर्म। आप अपने मन से चाहे वो कपड़ा पहन के आ सकते हो स्कूल में, नहीं, आपको यूनिफॉर्म ही पहनना होता है। तो वी सी लॉट ऑफ सिमिलरली वी ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ वेराइटी इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। ट्रेडिशन में भी अलग अलग कॉस्ट्यूम है। अगर आप फोटो देखोगे तो पहली वाली लेडी ने एक नवारी पहना हुआ है क्योंकि वो मराठी है। सेकंड वाली ने एक गाउन पहना है बिकॉज शी इज़ अ क्रिश्चियन। थर्ड वाली पंजाबी है, उसने सलवार कमीज़ पहना है। लास्ट वाली वो गुजराती है, मारवाड़ी, उसने घाघरा चोली पहना है। तो हमारे ट्रेडिशन में के हिसाब से भी कॉस्ट्यूम्स बहुत अलग अलग पाए जाते हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। वी वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। हम लोग स्कूल में क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। Since all the students wear the same uniform, you look the same in school। सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, खाली जिसका बर्थडे रहेगा वो अलग कपड़ा पहनते हैं, तो मालूम पड़ता है इस बच्चे का बर्थडे। अदरवाइज सब यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म पहनने का कारण है कि सबको सेम, ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वली करने के लिए हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। समझ में आएगा। यू गेट अ डिफरेंट आइडेंटिटी, आपको डिफरेंट आइडेंटिटी मिलता है। स्कूल में एक ही कपड़ा पहनने से आपको अलग अलग पहनेंगे तो आपको फ़र्क हो जाएगा। एक कपड़ा पहनने से आप एक जैसे हो जाते हो। सिमिलरली पीपल ऑफ सर्टन ऑक्यूपेशन वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म। तो अगर मैंने वो किसे बताया, डॉक्टर्स का अलग यूनिफॉर्म रहता है, सोल्जर का अलग रहता है, नर्स का अलग रहता है। तो इसके बारे में हमें उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, उसके हमको आंसर्स देने हैं। हु एम आई वेयर अ वाइट कोट एंड एग्जामिन पेशेंट। बेटा कौन होता है जो वाइट कोट पहन के डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखता है, राइट, इट इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर ही वो कपड़ा पहनता है और लोगों को चेक करता है। आई वेयर ब्लू क्लोथ्स एंड पुट आउट फायर। फायरमैन, जो फायरमैन होता है वो ब्लू कलर का कपड़ा पहनता है और जहाँ भी आग लगती है वहाँ आग बुझाने को वो जाता है। यू ऑलवेज सी मी इन खाकी क्लोथ्स, आई गो वेयर एवर देर इज़ अ फाइट। वो कौन है, पुलिसमैन। वो क्या करता है, जहाँ भी झगड़ा होता है वो खाकी कपड़ा पहनता है, देखा है ना पुलिसमैन को, और जहाँ भी झगड़ा होता है वो वहाँ पे जाके कपड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड टेक केयर ऑफ अ पेशेंट। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होता है हॉस्पिटल में होता है तो वो है नर्स। नर्स क्या करती है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट बीमार होते हैं उनकी वो सेवा करती हैं।
आई एम ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। वो कौन है? सोल्जर। सोल्जर है जो हमेशा हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए रहता है। तो आपको समझ में आ गया बेटा? अभी आपको क्या करना है, इस पेज को रीड करना है। वुमेन्स, पेज नंबर 140। वुमेन एंड गर्ल्स वेयर साड़ी, सलवार कमीज, फ्रॉक एज वेल एज शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। People dress up for festival and important occasion. Some people wear traditional costume. They wear bright clothes woven by golden thread. You must have realized that people wear clothes of different colors, styles and design. Thus, there is lot of variety in clothing. Mainly the weather decide what we wear, but taste, convenience and occupation also play a part. Similarly, we also find a lot of variety in traditional costume. We wear a uniform to school. Since all the students wear the same uniform, we look the same in school. You get a different identity. Similarly, people of certain occupation wear special uniform. Find out more about such occupation. Who am I? I wear a white coat and examine patient. Answer is doctor. I wear blue clothes and put out fire. Fireman. You always see me in khaki clothes. I go wherever there is a fight. That is a policeman. I work in a hospital and take care of patient. That is a nurse. I am always ready to protect the country. That is a soldier. बेटे फर्स्ट पेज नंबर 141 में कुछ भी नहीं है, उसको मैंने ओमिट किया पेज में। वो क्या है, आप हिल स्टेशन पे गए तो कौन सा कपड़ा पहनोगे, कौन सा नहीं पहनोगे, टिक मार्क करना है। दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो हम पेज नंबर 141 को कुछ भी नहीं, इसको ओमिट करते हुए लास्ट पेज में 142 लेसन वो भी हो गया है। खाली एक छोटा सा पॉइंट है डू यू नो करके, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं तो आपका ये लेसन हो जाएगा। नेक्स्ट नोट्स में आपको मैं नोट्स दूँगी, ठीक है। 140 नाउ पेज नंबर 142 में देखो, डू यू नो द क्लोथ्स वॉर्न बाय सोल्जर मैच द इन्वायरमेंट अराउंड देम। अगर आपको मालूम रहेगा कि देखो अपने डॉक्टर को वाइट कपड़ा देखा है, नर्स वाइट कपड़ा पहनती है, पुलिसमैन खाकी कपड़ा पहनता है, सोल्जर ये जो फायरमैन है वो ब्लू कलर पहनता है। उसी तरह से सोल्जर जो रहता है ना, वो जिस वातावरण में रहेगा, जैसे अगर वो फॉरेस्ट में है तो वो ग्रीन कपड़ा पहनेगा, अगर वो स्नो में है किधर बर्फ़ की जगह एरिया में तो वो वाइट कपड़ा पहनेगा ताकि उसको कोई पहचान ना सके, उसको कोई देख ना सके, इस तरह का वो कपड़ा पहनता है। दिस इज डन, वो क्यों पहनता है ऐसा? दिस इज डन सो दैट द एनिमी सोल्जर कैन नॉट स्पॉट देम इजी, ताकि उनके दुश्मन उसको पकड़ नहीं पाए, वो जल्दी से पकड़े नहीं जा सके, इसलिए वो उस तरह का कपड़ा पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे यूज खाकी क्लोथ इन डेजर्ट, ग्रीन क्लोथ इन जंगल। देखा, अगर डेजर्ट में जब सूखा सूखा है तो वहाँ पे क्या करते हैं उन लोग, खाकी कलर का कपड़ा पहनते हैं। जंगल में रहेंगे तो ग्रीन कलर का कपड़ा पहनते हैं। और वाइट क्लोथ इन स्नोई एरियाज लाइक द हिमालय, अगर बर्फ साइड में उन लोगों के इधर हमला करने जा रहे दुश्मनों के ऊपर तो वो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनते हैं। एज अ सीजन, तो व्हाट वी हैव लर्न, एज अ सीजन चेंजेस वी हैव टू मेक चेंज इन द वे वी ड्रेस। जैसे सीजन बदलता है हमको अपने कपड़े में भी चेंजेस लाना पड़ता है। वेराइटी इन क्लॉथिंग इज ड्यू टू टेस्ट, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेडिशन। हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ कैसे चेंज मिलेगा, हमारे टेस्ट के कारण, हमारे ऑक्यूपेशन के कारण और हमारे ट्रेडिशन के कारण, ये सब हमको चेंज पाया जाएगा। समझ में आया आपको? तो आपका लेसन हो गया। जस्ट विल हैव अ स्मॉल रीडिंग ऑफ पेज नंबर 142। डू यू नो द क्लॉथ्स worn by soldier match the environment around them. This is done so that the enemy soldier cannot spot them easily. For example, they use khaki clothes in desert, green clothes in jungle, and white clothes in snowy areas like the Himalayas. What we have learned. As the season changes, we have to make changes in the way we dress. Variety in clothing is due to taste, occupation and tradition. The lesson is over. Next lecture I will start with the notes. Okay, stay home, stay safe. Now, page number 142 में देखो, do you know